हेलो एवरीवन। इन्वेस्ट सेली में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में लाइव एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चले देखते हैं कि आज कौन सा जैकपॉट हमें मिल सकता है, किस तरह से मिल सकता है। तो चले, यहाँ पे आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी। क्या दिख रहा है? बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे हमें क्या दिखन, एक तो मॉर्निंग में गैप अप ओपन हुआ है और गैप अप पे हमें सपोर्ट दिख रहा है। यस, गैप अप पे जो सपोर्ट लिया है, फिर एक बार लेट्स सी। तो ये जो सपोर्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा आज के लिए, मतलब कि 41,800 क्या है, 41,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हमें डाउन मोमेंटम दिखने को मिल सकता है। तो ये लेवल हमारे लिए क्रूशियल रहेगा। अगर प्रीवियस डे का हाई मार्केट अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो मार्केट में हमें बेयरिश मोमेंटम ज़रूर दिखेगा। तो यहाँ पे हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं? तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपको अगर जैकपॉट ट्रेड लेना है, अगर ये लेवल सस्टेन नहीं होता है तो आप 41,700 से लेके 41,800 का पुट बाय कर सकते हैं। ओके, पुट पे आपको अच्छा खासा जैकपॉट ट्रेड मिल सकता है, लेकिन कब? अगर ये लेवल सस्टेन नहीं हुआ तो। ओके, अगर ये लेवल सस्टेन नहीं हुआ, प्रीवियस डे का हाई अगर सस्टेन नहीं हुआ तो ही मार्केट डाउन साइड मोमेंटम में जाएगा। अदरवाइज आप बिल्कुल भी ट्रेड मत ले कि जाएगा इस होप पे। अगर लेवल ब्रेक होता है तो ही आपको ट्रेड लेना है। तो ये था, मैं डाउन साइड मोमेंटम में बता रहा हूँ। इसके बाद मैं वो आपको कहूँगा अपसाइड मोमेंटम देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मार्केट ने अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी, ये ट्रेंड लाइन कल भी मैंने ऐसे ट्रेंड लाइन आपके साथ शेयर की थी, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो डेफिनेटली हमें एक बड़ी मोमेंटम, अपसाइड मोमेंटम दिखने को मिल सकती है। ठीक है, तो जो 41,900 का लेवल है, अगर ये क्रॉस होता है तो डेफिनेटली हम कॉल साइड पे सी ट्रेड ले सकते हैं, जो कि 42,000 का सी हमें एक जैकपॉट ट्रेड मिल सकता है। जो मॉर्निंग में हमने 50 रुपीज़ के आसपास बाय करके 105 रुपये के आसपास सेल किया था, और अभी भी वो फिर एक बार 50 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे आपको ये जैकपॉट मिल सकता है, या फिर मैं कहूँगा 41,800 से लेके 41,900 का भी कॉल जो है आपके लिए एक जैकपॉट ट्रेड बन सकता है। तो जैकपॉट ट्रेड मैंने बताया है, हीरो ज़ीरो ट्रेड आपको बताया, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर जब भी आप हीरो ज़ीरो ट्रेड लेते हो तो आपको पूरी कैपिटल उसको इसमें यूज़ नहीं करनी है। एक दिन में आप करोड़पति नहीं बनने वाले हो। तो हीरो ज़ीरो के लिए जितना आप रिस्क ले सकते हो उतनी ही रिस्क लेना, ओवर ट्रेड मत करो। हीरो ज़ीरो ट्रेड के लिए बहुत से लोगों को लगता है कि एक दिन में करोड़पति या एक दिन में 5 टाइम्स 10 टाइम्स कैपिटल बन जाए। तो ऐसे ख्याल अगर आपके मन में आ रहे तो ये स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं। अगर इस तरह के ख्याल आपके मन में आ रहे और ट्रेड आप इस तरह से ले रहे हो तो ये स्टॉक मार्केट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप हीरो ज़ीरो ट्रेड भी करना चाहते हो तो मैं कहूँगा उसमें भी थोड़ी सा आपको एक लॉजिक रहता है, वो लॉजिक यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली आपको फॉलो करना है। तो एक लेवल अगर 42,000 के लेवल के लिए मार्केट जा सकता है, अगर ये लेवल के लिए मार्केट जाने वाला हो तो मुझे लगता है कि मार्केट में 42,000 का जो कॉल है वो हमारे लिए एक हीरो ज़ीरो ट्रेड बन सकता है, जो कि 50 रुपीज़ के आसपास है, 50 या 40 रुपीज़। वो आपके लिए एक हीरो ज़ीरो ट्रेड बन सकता है। लेकिन कब? अगर 41,900 का लेवल सस्टेन करता है तो ये लेवल सस्टेन होना चाहिए। अगर ये लेवल सस्टेन होता है तो आपको डेफिनेटली मिलेगा 40। ओके, या फिर मैं कहूँगा आपको ट्रेड लेते वक्त क्या करना है, ये ट्रेंड लाइन देखनी है। ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो डेफिनेटली आपको हीरो ज़ीरो ट्रेड उसमें मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे लिए ये दो, अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको ट्रेड लेना है। तो ये अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली आपको अपसाइड मोमेंटम दिखने को मिलेगा। 41,900 का लेवल अगर सस्टेन हुआ तो आपको सी साइड पे एक जैकपॉट ज़रूर मिलेगा। जैकपॉट मैंने ऑलरेडी बताया है 42,000 का सी, 42,000 का सी जो जैकपॉट ट्रेड बन सकता है। और अगर नीचे के साइड कल भी आपको बताया, अगर ये लेवल 800 का लेवल सस्टेन नहीं हुआ तो 41,800 से लेके 41,700 का पुट आपके लिए जैकपॉट बन सकता है। तो आपको लेवल ब्रेक होते ही वो ट्रेड ले सकते हो और आप एक जैकपॉट ट्रेड, मतलब कि मैं कहूँगा कि आप एक मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। ओके, तो समझ में आया बैंक निफ्टी का। तो चलो देखते हैं निफ्टी में।
तो अब हम देखेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी में आप देख सकते हैं गैप अप ओपन हुई है और गैप अप के बाद अच्छा खासा सस्टेन भी हुआ है मार्केट में। तो यहाँ पे मैं कहूँगा निफ्टी में भी कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से, की लेवल से, वो मैं आपको बताऊँगा 18,100 से लेके 18,080, ये हमारे लिए सपोर्ट जोन है। क्या है? सपोर्ट जोन है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हमें क्या मिलेगा? डाउन साइड मोमेंटम दिखने को मिल सकता है। अगर मार्केट कल का हाई सस्टेन नहीं, कल का हाई देखिए क्या पर है, 18,030 के आसपास है। अगर ये लेवल सस्टेन होता है तो डेफिनेटली हमें बुलिश मोमेंटम ही मार्केट में दिखेगा। जब तक कल का हाई के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, मतलब प्रीवियस डे के हाई के ऊपर, क्योंकि नई जो बाइंग आती है, हमेशा याद रखना, नई बाइंग कब आएगी? प्रीवियस डे का हाई के ऊपर ही नई बाइंग आ सकती है। तो अगर ये लेवल सस्टेन होता है, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे बुलिश मोमेंटम मिलेगा। यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर डाउन साइड मोमेंटम में यहाँ से बाउंस आ सकता है, या फिर मैं कहूँगा कि मार्केट यहीं से ही ऊपर जा सकता है। फिर एक बार ये ट्रेंड लाइन अगर आपने बनाई, ये स्मॉल सी ट्रेंड लाइन बनती है, तो ये ट्रेंड लाइन अगर बनी है तो ये लेवल के ऊपर भी मार्केट जा सकता है, राइट। तो आपको वॉच करना है, ये लेवल के ऊपर भी मार्केट जा सकता है, तो आपको वॉच करना है। या फिर मैं कहूँगा ये एक ट्रेंड लाइन बन सकती है। यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में ये देखिए यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, तो आपको यहाँ पर भी एक कॉल साइड पे ट्रेड मिल सकती है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगा। अभी निफ्टी एक रेंज में फंसी है, जो कि मैं कहूँगा 18,000 से लेके 18,080 के बीच में। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं हुआ तो डेफिनेटली हमें डाउन मोमेंटम दिखेगा और मार्केट प्रीवियस डे के हाई के पास आ सकता है, मतलब जहाँ पे गैप है इस लेवल के पास आ सकता है, अगर ये लेवल सस्टेन नहीं हुआ तो। ओके, तो आपको पुट साइड पर भी 18,000 का पुट हो, या फिर मैं 18,100 का पुट या 18,050 का पुट हो, वो आपके लिए एक हीरो ज़ीरो ट्रेड बन सकता है। पुट साइड पे बोल रहा हूँ मैं, जब मार्केट अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करता है तो। ओके, लेकिन अगर मार्केट ने अगर सस्टेन कर लिया 18,130 के ऊपर सस्टेन कर लिया, तो डेफिनेटली आपको 18,100 का कॉल या फिर 18,050 का कॉल जो है वो आपके लिए हीरो ज़ीरो बन सकता है। तो ये लेवल आपके लिए बहुत क्रूशियल लेवल है। जब तक अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट एक रेंज में फंसा है, जब तक एक रेंज ब्रेक नहीं करता तब तक आप कोई भी ट्रेड मत लिए इस भरोसे कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। होपफुली होप पे ट्रेड मत लीजिए, लेवल पे ट्रेड करना। यहाँ पे देखिए अगर ये लेवल, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली आपको एक बड़ी मोमेंटम दिखने को मिल सकती है। तो आपको वॉच करना है कौन सा लेवल ब्रेक होता है फर्स्ट। एक तो ये लेवल ब्रेक होता है, या फिर डाउन साइड 18,130 140 के आसपास जाएगा मार्केट, या इसके ऊपर सस्टेन होगा, या फिर 18,100 से नीचे 18,100 से ले 18,080 तक, ये क्या है? सपोर्ट जोन है। अगर इसके नीचे जाएगा या इसके ऊपर ही सस्टेन रहेगा, तो आपको वेट करना है जब तक एक ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती। मैंने ट्रेंड लाइन आपको बताई है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, दोनों में भी आप उसको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको ट्रेड मिलेगा और प्रॉफिट भी ज़रूर होगा। साइकोलॉजी देखिए, मार्केट आपको डराने की कोशिश करेगा लेकिन डरना नहीं है। मैंने जैसे कि बोला है, प्रीवियस डे का हाई जब तक मार्केट में सस्टेन करता है तब तक मार्केट में बुलिश मोमेंटम रहेगा। प्रीवियस डे का हाई क्या है? इस लेवल के आसपास है, 18,030 के आसपास। जब तक इसके ऊपर है मार्केट आपको बुलिश मोमेंटम में ही रहेगा। अगर इस लेवल के आसपास आके आपको एक सपोर्ट जोन भी दिखने को मिल सकता है। अगर मार्केट ने 18,100 का और 18,080 का ये जो जोन है, अगर ये जोन सर ब्रेक कर दिया तो डेफिनेटली एक डाउन मोमेंटम आएगा इस लेवल तक। कहाँ पे? प्रीवियस डे के हाई तक आ सकता है, रीटेस्ट करने मार्केट नीचे आ सकता है। क्यों आएगा? रीटेस्ट करने आएगा। तो रीटेस्ट करने नीचे आ सकता है, तो वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। मैं आज की ही बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कल भी वैसे हो सकता है। तो यही आपको रखना है कि आपको सिर्फ लेवल के ऊपर ध्यान रखना है। ये जो गैप बना है, इस गैप को आपको सपोर्ट मानना है, और सपोर्ट बना है वो उस गैप के ऊपर आपको एक सपोर्ट जोन दिखेगा, वहाँ से एक बाउंस बैक भी दिखने को मिल सकता है, राइट। तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो आपको मैंने बताया कि प्रीवियस डे हाई, दोनों में भी प्रीवियस डे हाई जब तक होल्ड है तब तक मार्केट बुलिश मोमेंटम में है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है प्रीवियस डे का तो डेफिनेटली हमें डाउन मोमेंटम दिखने को मिलेगा। कीप इन माइंड, डाउन मोमेंटम दिखने को मिलेगा। मैंने जैकपॉट ट्रेड बताए हैं आपको। जैकपॉट इसका मतलब क्या है कि बाबा विद इन मोमेंटम, विद इन अ सेकेंड, विद इन 5 to 10 मिनट्स में आपको एक अच्छी खासी मोमेंटम मिलती है। और आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या चाहिए? मोमेंटम ही चाहिए। मोमेंटम हो तो ही आप
प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर मोमेंटम नहीं है तो मार्केट साइडवेज रहेगा और उस टाइम आपको स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे। तो आपको मोमेंटम कैप्चर करना है, कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो तभी ट्रेड करना है। विदाउट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर रहे हो आप तो डेफिनेटली आपका लॉस होगा। और मुझे लगता है कि 90% लोग जो है रिटेलर वही करते हैं कि बीच में कहीं पर भी ट्रेड लेते हैं, कहीं पर भी किसी का सब्सक्राइबर अगर लिया है या फिर जो टेलीग्राम चैनल पे देखते हैं यार एक मोमेंटम हमारे मिस हो गए, तो वो क्या करते हैं कि मोमेंटम मिस होने के बाद फोमो में इमीडिएटली बाय कर लेते हैं, वहाँ से नीचे आ जाता है, फिर ऐसे लेट होता है, फिर वहाँ से ऊपर जाता है। तो इस तरह का जो आपका डिसीजन है वो गलत हो जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब भी आपको ट्रेड लेना है, अगर मिस हो गया तो वेट करो अपॉर्चुनिटी का कि वो रीटेस्ट के लिए नीचे आए, तभी जाके आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेना है। ओके, तो यहाँ पे हमें अपर साइड पे मैंने सी बताया है, कौन से सी 18,100 का एक है, 18,050 का एक है, वो आप एक हीरो ज़ीरो ट्रेड ले सकते हैं। या फिर मैं कहूँगा कि बैंक निफ्टी में 42,000 का सी आपको हीरो ज़ीरो बना सकता है, आपको आज एक डबल आपकी कैपिटल डबल बना सकता है, लेकिन उसमें उतनी रिस्क की रहती है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपको पूरा कैपिटल नहीं यूज़ करना है, आपके पास जो आपने प्रॉफिट कमाया है उतना ही यूज़ करो, या फिर उतना यूज़ करो कि जो आप लूज़ कर सकते हो, और लूज़ करने के बाद आपको उतना इफेक्ट नहीं आएगा आपके कैपिटल के ऊपर, आपके ट्रेडिंग के ऊपर, आपके साइकोलॉजी के ऊपर। दैट्स इट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, धन्यवाद।